कमिंग सर। यस कम, बैठिए। थैंक यू सर। आपने 2012 में सोशियोलॉजी और राजनीति, राजस्थानी साहित्य और राजनीति विज्ञान से किया, जी सर। और फिर ग्रेजुएशन किया इतिहास, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान ना। जी। फिर पीजी किया राजनीति विज्ञान। जी सर। तो राजनीति में नहीं जा रहे, राजनीति पढ़ लिया आपने? जी सर, पढ़ी है राजनीति, जाने का विचार नहीं है। राजनीति में करने नहीं दिया होगा ना। जी। अच्छी बात। और आप वर्तमान में अध्यापक हैं, लेवल 1 के टीचर हैं। जी सर। बड़ा अच्छा पेशा है, कूल और काम है, कोई जरा टेंशन नहीं, कोई टाइम भी आपका कम, 10 घंटे काम करने का ना। वो छोड़ के इसमें क्यों आ रहे प्रोफेसर में? सर इसमें लोगों के साथ ज्यादा अटैचमेंट होने का फायदा मिलेगा। एक टेस्ट वहाँ खूब आते लोग आपके पास, सैकड़ों बच्चे होते हैं स्कूल में, हर साल नहीं आते सर। उससे बहुत सारे, सबको IAS RAS RPS आप तो बनाते हो, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आप तो सारे भी बनते हैं। जी सर, वो होता है, पर इसमें ज्यादा क्षेत्र में काम करने का, पॉलिसी जो अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करने का मौका मिलेगा प्रशासन में। चलिए ऐसा मान लेते हैं आप एक बार बन जाते हैं RAS अधिकारी और कहीं एसडीएम लगे, तो आपकी से क्या इच्छा है कि मुझे काम तो कर रहा हूँ, मतलब बाकी रूटीन वर्क तो करना ही है, तो सरकार आपको रखेगी, तनख्वाह देगी, जिम्मेदारी देगी, ऐसा आप क्या करेंगे? आपकी इच्छा है तो मन में ऐसा कुछ करने? जी सर, मैं जिस पैसे से आता हूँ वह सबसे पहले जो शिक्षक स्कूलों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं आती है। आप कैसे दूर करेंगे? RAS पास क्या पावर है दूर करने की? जी सर, इसमें वो भामाशाह के सहयोग से कर सकते हैं। वो तो आप अभी आ रही है, उसमें आपको RAS बनने की कहाँ जरूरत? जी सर, हमारे गाँव में करते हैं, हमने करवाए। जी सर, करवाते हैं, पर उसमें ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके, ज्यादा लोगों से फंड लिया जा सकता, सरकार से इस बारे में सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो इस तरह से कर सकते हैं सर। NEP आने के बाद में ये स्टूडेंट्स का ये व्यक्तित्व है, ये क्या विकास हुआ? एक तो NEP में जो प्री प्राइमरी से शुरू कर रहे हैं स्कूलों में बाल वाटिका के माध्यम से, तो बच्चों को कम उम्र में स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें शुरुआती वर्षों में खेल खेल के माध्यम से सिखाने का जो स्कूल से जोड़ने का प्रयास है, ये बेहतर है। दूसरा, इसमें व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, तो कक्षाओं से तो कई स्कूलों में इस तरह इसमें शुरू भी कर दिया है, तो ये एक बेहतर प्रयास है इसमें। ऐसा देखने हमारा कि आज की शिक्षा इसमें ये जो बेरोजगार की मतलब फौज खड़ी कर रही है खूब, उसमें ये जो दुनिया भर की मतलब आप बोले ये पढ़ाई करके डिग्री ले रहे, पर वो एक्चुअली इनफैक्ट काम नहीं रही ये जो रोजगार, तो ऐसे क्या करे सरकार की जरूरत उसमें, ये आपको रोजगार उन्मुखी हो जाएगा पढ़ाई। जैसा NEP में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू करने का प्रयास किया है, तो ये सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है इसमें। जो स्कूली शिक्षा पूर्ण करते ही किसी न किसी रोजगार में वो संलग्न हो सकते हैं, तो डिग्री की जगह वो डिग्री के साथ साथ वो किसी रोजगार में लग सकते हैं शिक्षा पूर्ण करने के। राजस्थान के ये प्रमुख साहित्यकार कौन कौन है? राजस्थान में कन्हैयालाल जी सेठिया है, और पुराने समय में देखे तो चंद बरदाई जी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, और विजयदान जी देथा है, उन्होंने राजस्थानी में अच्छे साहित्य लिखे हैं। राजनीति विज्ञान, तो इसमें ये विज्ञान वाली क्या बात थी? राजनीति विज्ञान ये है कि राजनीति का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। विभिन्न संविधानों से तुलना है, विभिन्न सरकार में तुलना है, और विश्लेषण करके विभिन्न विचारधाराओं की व्याख्या इसमें की जाती है, इस कारण से इसको विज्ञान कहा जाता है। भारत के संविधान को ये अभी जीवन संविधान कहा जाता है क्यों? इसमें समय के साथ साथ इसमें एक तो समय की मांग के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा रहा है, और जो अप्रभावी जो तत्व है उनको हटाया जा रहा है, इस कारण से इसको जीवन संविधान। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन हो जाए तो क्या करे? सर, वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने। अभी हाल ही में इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक और चीज को इसमें ये मौलिक अधिकार में शामिल करने की बात करी, क्या कहा है उसमें? स्वास्थ्य के बारे में, महिला स्वास्थ्य के बारे में। इसमें सर मासिक धर्म संबंधी था कि इसको मौलिक मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित इसको मौलिक अधिकारों में शामिल करना। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपना ये मतलब बजट पेश किया है,
तो उसकी मुख्य बातें क्या क्या है? इसमें जैसे किसान वर्ग के लिए कहा जाए तो उसमें केसीसी में और राशि के प्रावधान किया है, तारबंदी करने का। और जैसे महिलाओं के लिए है तो उसमें लखपति दीदी योजना में राशि बढ़ाई गई है, कितनी कर दी राशि? 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख तक। और नारी उद्यम प्रोत्साहन योजना में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी लोन की राशि बढ़ाई गई है। और शिक्षा में कुछ स्कूलों को पीएम श्री स्कूल है उनको और बेहतर बनाने के लिए, और जादुई पिटारा नामक जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी पढ़ते हैं उनको जादुई पिटारा नामक कुछ ऐसे क्रिएटिव वो देने के लिए प्रयास किए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या बातें कही थी? पर्यटन में सर इसमें थार सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट जो मरुद क्षेत्र है उसको विकसित करने का प्रयास है। और इस भरतपुर की तरफ ब्रज है पर्यटन क्षेत्र है उसको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। शेखावाटी में ये इसमें ये जो पानी लाने के लिए क्या योजना बताइए? सर इसमें यमुना नदी से जल लाने का, इसमें कहाँ से आएगा, मतलब किस पॉइंट से आएगा पानी? सॉरी सर इसके बारे हथनी कुंड है ना, वहां से आएगा। और कितना इसमें ये प्रोजेक्ट कितना है, इसमें बजट कितना है प्रोजेक्ट का, कितने हजार करोड़ का है? शेखावटी वाला सॉरी सर पढ़ रहे हैं। खेजड़ी को ये जो राज्य वृक्ष का दर्जा क्यों दिया गया है? खेजड़ी राजस्थान जो है मरुस्थल की इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये जो अकाल के समय में इसको पोषण के रूप में भी इसको काम में लिया जाता था और ये कम पानी में उग सकती है और हरियाली के लिए इस कारण से इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है बीकानेर में, है ना? जी सर। अब सरकार क्या करे उसको, उसमें मतलब एनर्जी भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, है ना? और सोलर तो वैसी अच्छी है, रिन्यूएबल एनर्जी, पर साथ हमारे पेड़ भी कट रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे एनर्जी भी बन जाए सोलर और पेड़ भी ना कटे? सर इसमें एनर्जी भी आवश्यक है और पर्यावरण भी आवश्यक है। तो इसके लिए जहाँ जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वहां पर जहाँ बीच में खेजड़ी आता है या तो उसको रिप्लांट कर दिया जाए वहां से। रिप्लांट नहीं होती तो उसको उसके लिए एक पेड़ अगर कहीं काटना पड़े तो उससे पहले 10 पेड़ लगा करके जो प्लांट है उसके चारों। बातें तो खूब होती है लेकिन एक्चुअली लगती नहीं, फिर मैंने देखा है खूब तो हाईवे वगैरह छोड़े होते जब भी ऐसे होता है, बातें होती नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, इनलैंड पोर्ट बन रहा है राजस्थान में, उसके बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर उसमें एग्जैक्ट स्थान का याद नहीं। पश्चिमी राजस्थान का तो ये मतलब काया प्लॉट हो जाएगा सीधा, उसमें ये कांडा बंदरगाह से जुड़ जाएगा और डायरेक्टली सस्ता हो जाएगा परिवहन। राजस्थानी को लेकर क्या स्टेटस है राजस्थान के तौर पर? भाषा के तौर पर इसको 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया। वो लोक भाषा के रूप में ये किया जाना चाहिए कि शामिल? जी सर, इसमें कुछ ऐसे मानक है जिसके आधार पर इसको किया जाना चाहिए। जैसे इसकी अलग व्याकरण भी बन चुकी है और साहित्य अकादमी द्वारा इसको एक भाषा के रूप में इसमें पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साहित्य अकादमी इसको एक भाषा, अलग भाषा के रूप में मान भी रहे हैं। तो बोली तो बिल्कुल अलग अलग है सब जगह की। जी सर, इसमें एक रूपता है ही नहीं। तो यही इसके मानकीकरण की थोड़ी समस्या आ रही है, इस कारण से इसको नहीं दिया जा रहा है। बाकी इसमें बोलने वालों की संख्या कई ऐसी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं उनसे अधिक है। संख्या के आधार पर देना चाहिए क्या? संख्या के आधार पर इसका जो साहित्य है वो भी उत्कृष्ट है, दूसरा इसके अलग व्याकरण भी है। अच्छा, कैसे उत्कृष्ट साहित्य बताओ, एग्जांपल्स। जैसे इसमें प्राचीन काल से ही इसमें पृथ्वीराज रासो अलग रासो साहित्य लिखा हुआ है, वचनिकाएं है और इसमें अलग वचनिका और वात में क्या डिफरेंस है? वात गद्य में होती है, वचनिका सॉरी सर इसमें एग्जैक्ट अंतर नहीं कर। ठीक है, वात के एग्जांपल्स। कोई एग्जांपल याद आ रहा है? नहीं यार। अच्छा चलो, अभी सत्र चल रहा है, विधानसभा का भी चल रहा है और उधर संसद का भी चल रहा है, पर हर बार सत्र चलते ही बात आती है पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी की। क्या होती है पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी? जो सत्र में है उसमें जो कार्य है अधिक समय के साथ अधिक कुशलता से किया जाए। उसमें तो क्या किया जाए? कुशलता से चल रहा है क्या अभी?
कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष में ज्यादा विरोधाभास होने से बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। तो क्या किया जाए, पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए सभी दलों की बैठक की जा करके पहले ही ऐसे कुछ मुद्दे डिसाइड कर लिए जाए कि इस पे अच्छी तरह से विचार विमर्श हो। चलो ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा सर इसमें ये किया जा सकता है कुछ जो सत्र के दौरान है कुछ ऐसी आचार संहिताएं लागू कर दी जाए कि ठीक है, आचार संहिता लागू कर दी गई। तीसरा, सॉरी सर अभी नहीं, ठीक है, उपयोगितावाद क्या है? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम जो उपयोगी है उसको लागू किया जाए। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जी सर। किसने दिया था? इसमें जर्मी बेंथम और जेएस मिल ने। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि उपयोगितावाद माइनॉरिटी के लिए खतरनाक है? जी सर, इसमें उपयोगितावाद तो अलग अलग बेंथम में अलग बताया, जेएस मिल ने गुणात्मक रूप से बताया है कि नहीं, माइनॉरिटी के लिए ये आइडियोलॉजी ठीक है या नुकसान वाली है? जी सर, इसमें अगर अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जाए तो माइनॉरिटी कहीं न कहीं से पिछड़ सकती है। भारत में लागू है या नहीं है? तुरंत इसको लागू नहीं कह सकते, कुछ मामलों में इसको पॉलिसी मेकिंग में इसका ध्यान रखा जाता है सरकार। ठीक है, आर्टिकल 21 में जैसे कि आपने बताया अभी एक नया अधिकार जुड़ा है, आप अपनी तरफ से क्या जोड़ना चाहेंगे अलग से कि हाँ ये भी होना चाहिए? सर इसके बारे में सोचा, इसमें तो आपको सोचने की क्या है, इसमें तो बता सकते हो आप। इसमें कौन सा पढ़ना पड़ता है, ये तो आपको सोच के बताना है। इसमें काफी जोड़े हुए हैं तो उसके अलावा मैं सोच रहा था। उसके अलावा नहीं सोच पा रहे? ये सोच लिया था क्या आपने जो भी जोड़ा है कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए? सर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ये चर्चा में आ गई। इससे पहले नहीं सोचा था आपने? नहीं सर। ठीक है, चलो आप स्कूल में कितने टाइम हो गए आपको टीचर रहते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल में आपने क्या इनोवेटिव किया वहां पर जिससे ये लगे हमें कि सच में आपको एसडीएम बना दिया जाना चाहिए? उसमें सबसे पहले जो कोरोना काल था उसमें फ्री टाइम था तो उसमें हमने स्कूल में पेड़ पौधे लगाए और ये तो सभी कर रहे हैं। ऐसा क्या इनोवेटिव किया आपने कोई इस तरह से, जैसे सर को आपने बताया कि भामाशाहों से फंड लेना, कभी इकट्ठा किया आपने? जी सर। कितना इकट्ठा किया? जी सर, उसमें सामान और मिला के लगभग 1 लाख रुपए था। बस 1 लाख रुपए? सर छोटा ही गांव है। 8 साल में एक बार में हर साल 8 लाख तो करते हर साल 30 साल स्कूल में आजकल तो डोनेट करने के लिए बैठे रहते हैं, वहां से स्कूल से जो पहले के बच्चे निकले हैं वो तैयार बैठे हैं। सर जहाँ हमने किया अभी स्कूल के लिए, हमने मेरी पोस्टिंग है वो छोटा ही गांव है, वहाँ कितने वो हैं स्टूडेंट्स हैं आपके पास वहाँ पे? 150। 150? इसको बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट्स किया आपने? सर इसमें सबसे पहले लोगों के साथ बातचीत की। जैसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम वहाँ 80 का नामांकन था। उसके बाद उसमें सबसे पहले ये था कि वहाँ एक तो स्टाफ की कमी थी। जैसे स्टाफ आया तो हमने लोगों से बातचीत करके उनको कन्विंस किया है सरकारी स्कूल में डालने के लिए। तो इससे धीरे धीरे नामांकन बढ़ता गया और नामांकन बढ़ने के साथ। अच्छा, आप पहली बार जब स्कूल में आए थे तब कितने नामांकन थे? 80 का था। 80 से आपने 8 साल में बढ़ा के 150 किए। इतनी तो जनसंख्या ही बढ़ गई होगी। जी सर, जो ये रेशो है अदर स्कूलों की तुलना में, ये कई गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज भी एडमिशन बंद करने पड़ते हैं कि बस इतनी कैपेसिटी है। आपने कुछ किया नहीं इसके लिए अलग से एफर्ट, कुछ इनोवेटिव, या फिर बाकी के स्कूल्स की तरह आपका भी वैसे ही चल रहा है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की तरह? जैसे एरिया में हमारा स्कूल है उस हिसाब से ही, जैसे हमारे जो पीयू क्षेत्र में है उस हिसाब से देखें तो हमारा स्कूल में बेहतर नामांकन हुआ है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या इतनी है तो नामांकन इससे अधिक बढ़ाने के लिए दूसरे गांवों से लाने पड़ेंगे बच्चे तभी बढ़ पाएंगे। अच्छा, आप टीचर से प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपने क्या बताया था? तो इसमें विविध क्षेत्रों में और विस्तृत क्षेत्र में काम करने का। विविध क्षेत्रों में कहाँ से मिलता है?
सिर्फ एक आरएस की पोस्ट मान लो, इसके अलावा तो कहाँ है? अगर मान लो आप बीटीओ बनते हो तो ट्रांसपोर्ट में ही रहोगे हमेशा। फिर सर इसमें क्षेत्र विस्तृत होगा और अधिक लोगों के साथ संवाद करने का तो मौका। अधिक लोगों के लिए तो फिर सर ने बताया ना, जैसे कि राजनीति में क्यों नहीं चले जाते, वहां तो और अधिक लोग मिलेंगे। सर ऐसा इंटरेस्ट लगा नहीं मुझे, मैंने इसका अधिक लोगों के लिए तो इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, नहीं रखना चाहिए? जी सर रखना चाहिए, पर ये मेरे को लगता है कि मेरे लिए बेहतर विकल्प हो सकता है प्रशासन में। ठीक है, चलो आईआर की बात करते हैं। यूएसए अगर ईरान पे अटैक करता है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? विश्व में कहीं भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधा नहीं, सब घटनाओं को जाने दो। आप यूएसए करता है ईरान पे अटैक, टू द पॉइंट 1 2 3 4 5 क्या इम्पैक्ट्स होंगे वो बता दो मुझे आप। तेल, भारत में तेल महंगा हो सकता है। क्यों भारत खरीद रहा है ईरान से? वहाँ उत्पादन ज्यादा होता है और भारत को तुलनात्मक रूप से सस्ता मिलने के कारण ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत वहां से खरीद रहा है क्या भारत अभी वर्तमान में? सॉरी सर एग्जैक्ट तो पता ठीक है, दूसरा पॉइंट। दूसरा, भारत के जो प्रवासी है कुछ वहाँ मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उस पर भी ठीक बात है। दूसरा, तीसरा, और भारत की विश्व जो वैश्विक नीति है उसमें भी भारत के सभी देशों के साथ जो संबंध है तो यूएस के प्रभाव से उसके संबंध में भी। चलो ठीक है। हाँ, चौथा, सॉरी कुछ कॉरिडोर या कनेक्टिविटी को लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट है हमारा उधर? जी सर, चाबार बंदरगाह में है इन्वेस्टमेंट, और जो मध्य एशिया से यूरोप जाने का जो कॉरिडोर है उसमें भी बाधा आ सकती है। ठीक है मैम। अच्छा एक चीज बताइए, अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुए है ना हाल ही में, तो अभी कौन कौन सी पार्टी थी, नाम बताएंगे? बीएनपी और जमात और एक स्टूडेंट यूनियन की और छोटी पार्टी थी उसको याद नहीं। अच्छा अभी कौन बने इनके प्रमुख, कौन बने? अभी वो बीएनपी पार्टी को मेजोरिटी मिली है और तारिक रहमान को कहा जाता है प्रधानमंत्री। अभी 1-2 दिन पहले तारिक रहमान का चाइना और इंडिया के संबंध में एक बयान आया था, वो बताएंगे? सॉरी वो मैं बता दूं। अच्छा, तो बांग्लादेश का झुकाव चाइना की तरफ क्यों हो रहा है? क्या हम फेल हो गए हमारे पड़ोसी को हमारी तरफ रखने में? फेल तो नहीं कह सकते हैं, वो चाइना की जो पॉलिसी है कि किसी देश में ज्यादा ऋण देने की, उस कारण से उसका झुकाव है उस तरफ बढ़ रहा है। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर हम भी तो ये काम कर सकते हैं। बांग्लादेश हम ही ने बनाया, हमने उसका हमेशा सपोर्ट किया, ऐसा क्या हो गया फिर बांग्लादेश के साथ हमारे साथ दिक्कत शुरू हो गई है? अभी जो वहाँ शेख हसीना के टाइम जो घटनाएं घटी है उसके बाद जो शेख हसीना को भारत में शरण दी है उसके बाद से और संबंध तनावपूर्ण हो गए। अच्छा, तो फिर वो प्रत्यर्पण मांग रहा है शेख हसीना का, क्या इंडिया को दे देना चाहिए? और नहीं, अगर शेख हसीना अगर इंडिया में है तो किस रूल्स के तहत है? एग्जैक्ट रूल तो पता नहीं है, पर इसमें वैश्विक एक रूल है कि किसी भी वैश्विक नेता को दे सकते हैं। प्रत्यार्पण उसी शर्त पे हो सकता है जब प्रत्यार्पण के बाद उसकी मूल देश में जान पे कोई हानि नहीं। ऐसे तो कोई भी तानाशाह भाग के कहीं और छुप जाएगा, उसको शरण दे देंगे, फिर तो ऐसे कैसे? मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें शेख हसीना के साथ भारत के संबंध अच्छे थे उस टाइम सरकार से, तो उस कारण से भारत कहीं न कहीं उस संधि के कारण और उस संबंधों के कारण प्रत्यार्पण को नहीं करता। अभी ब्रिक्स जो है उसमें 2026 की अध्यक्षता मिली है इंडिया को, पता होगा आपको, भी न्यूज़पेपर में था, पढ़ा था। जी मैम। तो उसके बाद ब्रिक्स में जो मेन जो सदस्य थे वो तो चलो फिर नाम से देख लेते हैं, ब्राजील में नए सदस्य जो शामिल हुए थे उनके 1-2 के नाम बताएंगे? मिस्र है, इथियोपिया है और सऊदी अरब है, इंडोनेशिया। तो क्या जरूरत थी इसको विस्तार करने की ब्रिक्स को? ये कहीं न कहीं एक दक्षिण ध्रुव का जो है
उसको एक साथ लाने का प्रयास है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी और यूएस की जो हेगेमनी है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये इसको विस्तार किया जा रहा है। अच्छा, तो उसके बाद हमारा जो सार्क है, सार्क अभी कहाँ स्टैंड करेगा? ब्रिक्स आ गया और भी अगर आ गया, सार्क कहाँ स्टैंड करेगा? भारत और अन्य देशों के बीच जो अभी तनावपूर्ण संबंधों के कारण सार्क की अब ब्रिक्स की तुलना में महत्वता कम हो गई है। तो खत्म कर देना चाहिए इसको। खत्म करने की जगह इसको अगर बेहतर या वार्ता के साथ बेहतर बनाया जा सकता है, अलग अलग कूटनीति के, और इसको जो रणनीतिक संबंध है, जो सीमा के संबंध है, उसको छोड़ के आर्थिक संबंधों पे ध्यान दे करके सार्क को भी मजबूत किया जा सकता है। तो ये जो सार्क है, सार्क और ब्रिक्स में क्या डिफरेंस है? ब्रिक्स है वो अलग अलग महाद्वीपों से इसमें शामिल है, और सार्क है वो मुख्यतः दक्षिण एशिया के देश। दक्षिण एशिया के देशों में या भारत के पड़ोसी देश है? भारत दक्षिण एशिया में आता है तो भारत के आसपास के देश, पड़ोसी देश है। और बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज है, बे ऑफ बंगाल के पास है, उन देशों का एक। तो आपको लगता है इतने सारे समूह हैं, अभी आपको इस्लामिक नेटो के बारे में पता है? जी मैम, अभी जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो तो इतने सारे ध्रुव मतलब इतने सारे आपको नहीं लगता कि ये जो विश्व है मल्टीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा है? तो बहुत सारे ध्रुव होते हैं ना। जी मैम, ये जात रहा है, और ये आज के विश्व के परिप्रेक्ष्य में ठीक भी है कि किसी एक देश की तानाशाही ना हो, अलग अलग समूह हो तो अलग अलग देशों को काउंटर करने के लिए काम कर सकते। ठीक है, ये बात ठीक है। उसके बावजूद भी अभी 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में ये आया कि अमेरिका जो है, अमेरिका के प्रति इतना कुछ होने के बावजूद, हम ट्रम्प का इतना सब कुछ देखते हैं विवाद, उसके बावजूद भी इतना सारा वहां पे निवेश है। लोगों का जो नजरिया है यूएस के प्रति अभी तक भी चेंज हुआ, मतलब वो उसको बहुत अच्छा मानते हैं या इस तरीके से। फिर कहाँ ही मल्टीपोलराइजेशन होगा? अभी जिस तरीके से बहुत ज्यादा मोनोपोली हो रही है ट्रम्प के। जी, का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ट्रम्प के जो बयान है और उनकी कार्यनीति है, कहीं न कहीं वो अपनी तानाशाही स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु जैसे ही भारत और इसकी डील हुई थी ईयू के, उसके तुरंत बाद यूएसए से डील हुई, तो कहीं न कहीं बहुधर्मीयता या अलग देशों के साथ संबंध से उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है कि उसकी तानाशाही को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं बहुधर्मीयता। ठीक है। अच्छा, आप टीचर हैं, एजुकेशन के रैंक में आरटीई आ गया, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इतना मतलब अपना ड्रॉप आउट रेट है। अभी तक भी बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल में। यहाँ सिटीज में जो स्लम एरियाज हैं, जो कच्ची बस्ती एरियाज होते हैं, वो लोग अभी भी अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं। तो कहाँ इसको अधिकार बनाया है आरटीई? कितना सक्सेसफुल है? इसमें काफी सुधार हुआ है, परंतु कई कारण हैं जो अभी भी ड्रॉप आउट के कारण बन रहे हैं। जैसे लोगों का एक स्थान से, गरीब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन, और कई बार जैसे कृषि के मौसम होता है, मौसमी सीजन में बच्चों का स्कूल से खेतों की ओर चले जाना, वहां से साधन नहीं मिलना, इस कारण से भी ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो उपाय क्या है इसके लिए ये है कि उस परिवहन की सुविधा की जा सकती है, जैसे कि कुछ क्षेत्र है, और अभी एक मॉडल लाया जा रहा है वो मोबाइल स्कूल का भी, जहाँ पर बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं या पलायन कर जाते हैं, उस मोबाइल स्कूल के माध्यम से वहाँ उनको शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। आप कभी ऐसे गए किसी ऐसे अभियान में कि मोबाइल से आप जा रहे हैं, मोबाइल वैन आई है और आप पढ़ाने गए बच्चों को, ऐसा कुछ किया भी आपने? जी मैम, ऐसा। अच्छा, ये प्रखर राजस्थान 2.0 क्या है? इसमें बच्चों को ORF, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, यानी धारा प्रवाह पढ़ने के लिए 90 दिनों का एक कोर्स स्कूलों में चलाया गया था, जिसमें बच्चों को ग्रुप वाइज बांटा, फिर उसमें जिस स्तर से है उस स्तर से उसको पढ़ना सिखाया जा रहा था। और इसमें इससे काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहा है कि जो बच्चे पढ़ने में पिछड़ गए हैं उनको कक्षा स्तर से या जिस स्तर पे है वो उस स्तर पर लाया गया। अच्छा, ये कि बताइए एसडीएम वर्सेस एसडीओ में क्या डिफरेंस होता है? एसडीएम के पास मजिस्ट्रेट पावर होती है, और एसडीओ जो विकास संबंधी कार्य है। अच्छा, तो अपन एसडीएम आप जैसे आपको लगा दिया और मैंने आपसे पूछा, आपने हायर की बताई है ऊपर से नीचे तक,
पदानुक्रम होता है ना, वो बताइए नीचे से ऊपर तक। आपके ऑफिस में नीचे से ऊपर तक कौन रहते हैं? ऑफिस में ऑफिस में नहीं, वो जो पूरा हायरार्की होती है ना प्रशासनिक, वो बताइए। एसडीएम के नीचे मजिस्ट्रेट पावर के रूप में तहसीलदार और नायब तहसीलदार, और फिर गिरदावर और पटवारी, और अदर डिपार्टमेंट में जैसे ये बीडीओ होते हैं, बीडीओ से नीचे सहायक बीडीओ, और फिर ग्राम विकास अधिकारी। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, पंचायत इलेक्शन इतना हम सुन रहे हैं, उसके अंदर ये वार्ड सभा क्या होती है और ग्राम सभा, दोनों में क्या डिफरेंस है? वार्ड सभा है जो वार्ड के जो नागरिक होते हैं उनकी एक सभा होती है, और ग्राम सभा ग्राम के सभी जो मतदाता है उनकी एक सभा होती है। उसको एक ग्राम सभा में कितने वार्ड होते हैं? एक ग्राम में मिनिमम 7 वार्ड होने अनिवार्य है, 7 से लेकर वो जनसंख्या के अनुसार बढ़ते जाते हैं। किस तरीके के 7 वार्ड, किस जनसंख्या पे एक वार्ड बन रहा है? वर्तमान में 1500 की जनसंख्या पर 7 वार्ड, और उसके बाद प्रति 1000 पर 2 वार्ड। अच्छा, अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव चल रहे थे, चुनावी खर्च की सीमा कुछ निर्धारित की थी, उस बारे में पता है आपको कुछ? सॉरी, एग्जैक्ट डाटा है। कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सॉरी अच्छा, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? सॉरी अच्छा अच्छा, लोक नृत्य बता दीजिए राजस्थान के। उस नृत्य घूमर है, कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया कहाँ क्षेत्र में पाया जाता है? कालबेलिया पश्चिमी राजस्थान में। कौन है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना? गुलाबो। अच्छा, और बताइए एक दो। हम देख लिया। अच्छा, राजस्थान में जो मंदिर है उनकी शैलियाँ बता दीजिए। गुर्जर प्रतिहार शैली और नागर शैली, पंचायतन शैली, सोलंकी शैली। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन सी, जो आप ये मानते हैं कि कोई ऐसा कोई युद्ध बताइए जो आपको लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था? प्राइम का द्वितीय युद्ध है राजस्थान जो पृथ्वीराज चौहान और भूपत गौरी के बीच हुआ था, वो महत्वपूर्ण था। और उसका जो परिणाम थे वो एक मील का पत्थर थे भारत में शासन व्यवस्था के लिए। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, अभी पद्मश्री मिले हैं कि नहीं? बताएंगे कि लोगों को पद्मश्री मिला और पद्म विभूषण? पद्मश्री राजस्थान से गफूर खां मेवाती, उसको भपंग वाद्य के लिए राजस्थान से एक याद है। अच्छा ठीक है, एक चीज ये बताइए, रेयर अर्थ जो मिनरल्स है आजकल काफी चर्चा में रहता है, राजस्थान में इसके कहाँ पे कंपोनेंट्स मिले हैं? इसमें सिवाड़ा बाड़मेर में इसके कंपोनेंट मिले हैं। अच्छा, ये क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? क्रिटिकल मिनरल उन जो खनिजों को शामिल किया जाता है जिसकी अगर आपूर्ति रोक दी जाए या आपूर्ति नहीं हो तो ये इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर ये इसकी आपूर्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अभी कितने मिनरल्स जो है क्रिटिकल श्रेणी में शामिल है? एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं करना, लगभग भारत में 20 से अधिक है। और रेयर अर्थ 17 है, 17 तो रेयर अर्थ शामिल किए। अच्छा अच्छा, अभी एआई सबमिट हो रहा है, होने वाला है, कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। इंडिया में कहाँ? नई दिल्ली में। इसका क्या मतलब क्या है इसमें विश्व भर के जो एआई के दिग्गज हैं उनके साथ सामूहिक वार्ता के साथ, और 3 इसके है, प्लेनेंट, प्रोसेस और पीपल, इस बिंदु पे इसमें चर्चा की जाएगी। तो एआई अगर ह्यूमन को अगर रिप्लेस कर देगा तो ह्यूमन श्रम को, मानव श्रम को अगर एआई रिप्लेस कर देगा फिर? मैम कहीं ना कहीं एआई के बारे में ये चिंता तो है ही कि ये रिप्लेस कर सकता है, परंतु इसके कई फायदे भी है। अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये बेहतर परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ओके, बिग डेटा जो डेटा का एक समूह है, ऑनलाइन डेटा का समूह, जिसमें विभिन्न बड़े डेटा को प्रक्रिया के द्वारा उसको काम में लिया जाता है। अच्छा, ये मेरा लास्ट सवाल है, आप ये बताइए कि फ्लैगशिप योजना और नॉर्मल योजना में क्या डिफरेंस होता है? फ्लैगशिप योजना में सरकार
का विशेष फोकस रहता है, और नॉर्मल योजनाओं में फोकस तो रहता है परंतु फ्लैगशिप योजना की तुलना में उसको कम तवज्जो दी जाती तो राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं? है। तो एग्जैक्ट एक दो फ्लैगशिप योजना का नाम बता दीजिए। लाडो प्रोत्साहन योजना है और जल जीवन मिशन है। अच्छा, ठीक है। बसंत पंचमी का त्योहार मनाया अभी आपने स्कूलों में, ना क्यों मनाया जाता है? ये सब माँ सरस्वती के कहा जाता है, माँ सरस्वती के जन्म दिवस, और प्रकृति में इसमें एक प्रफुल्लन के अवसर पर इसको मनाया जाता है कि प्रकृति में इस टाइम है जो पलवन होता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार ने क्या क्या स्कीम शुरू कर रखी है? इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसमें भी शिक्षा के साथ जब जुड़े होते हैं तो उनको समय समय पर राशि दी जाती है, और ट्रांसफर वाउचर की योजना है, इसमें दूर से आने वाली बालिकाओं को इसमें दिया जाता है, और कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी वितरण योजना है, इसमें स्कूटी वितरित की जाती है। और कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है बालिकाओं को? स्कॉलरशिप मिलती है, गार्गी पुरस्कार वगैरह सब? जी सरकार का पुरस्कार। ठीक है। वंदे भारत नहीं, अब ये जो है अपना वंदे मातरम अखबार में क्यों रहा है? चर्चा में काफी रहा वंदे मातरम। इसमें एक तो जो इसकी 150वीं जयंती पर संसद में इस बार इसमें चर्चा हुई थी, और दूसरा अब वर्तमान में इसके बारे में कुछ सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें वंदे मातरम को गाना अनिवार्य, राष्ट्रगान के साथ तो इसको गाना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। और इसमें ये कितने स्टांजा है इसमें? 6 स्टांजा। कितनी देर में इसको होगा गायन का टाइम क्या रहेगा? 3 मिनट 10 सेकेंड। आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं और क्या करेंगे सर? इसमें मैं जो इसमें कमियां रहेगी उसको और सुधार के अगली बार और प्रयास करूँ, बेहतर करने का प्रयास करूँगा, परंतु मेरे को लग रहा है इस बार हो जाएगा सर। आपका इंटरव्यू संपूर्ण हो जाएगा। सर आ जाइए। कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? ठीक। आप अच्छे कैंडिडेट हैं। स्कूल से आप छुट्टी ले लीजिए, सारा काम लेकर। हाँ, ये मत देखिए कि मेरा इसमें ये लिव इनकेसमेंट के पैसे कट जाएंगे या वो। अब आपका बिल्कुल इसमें जो लक्ष्य ये करिए, क्योंकि आज तारीख होगी है 15 और 26 तारीख का आपका है, 25 को आपको पहुंचना होता है। दिन कितने बचे? 10 ही बचे ना। 10 तो 10 मिनट कम से कम पूरा डेडिकेट कर दो। आप क्या करिए, एक एक नंबर की वहां से वैल्यू, एक नंबर दे 50 नंबर पीछे हो जाओ, एक नंबर कम हो सकते हैं। ये समझो आप 208 ही कट हो गए तो मतलब एकदम वो जो है ना, एक एक नंबर के झगड़े चल रहे हैं। तो छुट्टी लो, पहले काम तो ये करिए, मैं कल से छुट्टी ले ली। अखबार जो इसमें ये मतलब 1 जनवरी से लेकर सारे जो भी हैं जो कवर हैं, इसके मैंने एडिटोरियल वगैरह पढ़ी ढंग से। और उसमें ये जो है अब ट्रेड डील्स की इंडिया ने बहुत सारी यूएस से की है, कई यूएस से की है, और कोई एफटीपी की वगैरह की है। ठीक है। चुनाव के बारे में कुछ चल रहा है ना, पंचायती राज के है, विधायक के है, बजटरी प्रोविजन, ये जो भी बजट के सारे प्रोविजन अच्छे से कर लीजिए, इसमें आंकड़े सहित इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। और राजस्थान हिस्ट्री का वगैरह करना ही है, खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है, सारी चीजें बढ़िया कर लीजिए। अब क्योंकि आपको पढ़ाते हुए 8 साल कितने हो गए? 8 साल में। तो अब पिछले कोई उसकी तो बहुत कम कुछ जरा बातें नहीं होंगी, तो आपकी स्कूल से संबंधित जो आप शिक्षा नीति अच्छे से उसके प्रोविजन पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, तो बस थोड़ा सा स्कूल को लेकर वो करना है। 150 की जगह आपको क्या फर्क पड़ रहा है वहाँ पे? 250 300 बता दो बच्चे, वो कौन से गिनने जा रहे? पर ये फिर आप पे नेगेटिव आएगा कि आप 12 तक स्कूल है ना आपका? नहीं, 8 तक। अच्छा 8 तक है क्या आपका? अच्छा लेवल फर्स्ट 8 मुझे लगा कि कमी है। हाँ तो फिर ठीक है। कुछ अपने एफर्ट जरूर बताइए। हमने ये करा, हमसे ये करा, और हमने स्टाफ से मिलके हमने कुछ छोटा मोटा कुछ कंप्यूटर दिखा दिया, छोटा मोटा हल्का फुल्का उसमें अपना एक्स्ट्रा वो दिखाइए, इसको अच्छा करवा दिया। लगता है कि आपकी इच्छा है कुछ करने की, नहीं ऐसा दिखती है इच्छा। हर एक टीचर ने की, हमने 2-2 पेड़ का वो हर साल की जिम्मेदारी लेते हैं हम,
और उनकी पूरी प्रॉपर और मॉनिटरिंग छात्रों को वो बनाए थे, मतलब यार कभी ये तरह बैठ तो वो ये है। हाँ, पानी पिलाते हैं। उस पे बाकायदा हम वहाँ पे स्कूल में, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कर रखा है कि हर टीचर का बाकायदा नाम है उस पे पेड, तो उसकी जिम्मेदारी है। जैसे ही वो खराब होता है बाकी के टीचर उसको टोकते हैं कि तेरा वाला पेड खराब हो रहा है। इस तरह के आइडियाज बता दो, नहीं किए तो भी बताने, उनको कौन सा बताए। और खेजी की इंपोर्टेंस क्यों और पढ़ ली है, काफी है, हाँ, बहुत सारे गुण है इसमें, ऐसे नहीं बना गया इसमें। आपने ट्रांसलोकेशन का बोल तो दिया, पर उसको करने में बाकी की तरह नहीं है। ट्रांसफर होता ही नहीं है, नहीं लगेगा नोएडा की तो सूख- लैंड सूख उस तरह की है ही नहीं ना, लैंड सूख है भी नहीं, सॉइल स्ट्रक्चर उस तरह की। क्योंकि वो जो डेजर्ट में जो इनकी रूट्स है ना, वो वो काफी डीप चली बिना जाती है। पानी के मतलब वो रहती है, इसकी कैसी क्वालिटी है। न्यूज में मैंने थोड़ा ऐसा पढ़ा वो तो फिर मैं- था तो सही और बोला भी नहीं, है। ये नहीं होता था। पर मैं तो काउंट पेड़ ये नहीं, किया नहीं। अरे ने एग्जांपल वहां का भी दिया है, द्वारका का, नोएडा वाला, पर वहां पे पॉसिबल है, वो छोटे पौधे हैं और मिट्टी वहाँ की अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, पानी की अलग है। यहाँ से आप सोचो ना कि वहां पे वो स्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसे कि मिट्टी इस तरीके से रहे। बाकी ठीक। ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हाँ, उसमें आप आर्टिकल 21 में क्यों नहीं जोड़ सकते? आप कुछ भी अपना सुझाव तो दीजिए, सुझाव में आप मना नहीं कर सकते हैं। इस पे सॉरी मत बोलिएगा। हाँ, कोई आंकड़ा हो आपको याद नहीं आ रहा, फिगर याद नहीं आ रही, नाम याद नहीं आ रहा, वो तो आपके अंदर कितना आपकी मतलब क्रिएटिविटी है। बोलता आपकी ये 21 होगा, में वो कुछ नहीं है, करूंगा। तो इस तरह की पीरियड्स में लीव देनी चाहिए, ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इस तरह की कोई बात कर दो, अपने लिए नहीं दूसरे के हिसाब से, थोड़ी सी सेंसिटिव सी बात बस। और सरकार की किसी स्कीम की बुराई नहीं करनी है, अपने तरीके से सही इसमें अगर ये करें तो और बेहतर रहेगा, सरकार तो और साथ ऐसा कर सकते हैं। बाकी अच्छे कैंडिडेट है, अच्छा लगा। ऐसे ही बने रहिए, छुट्टी लेके बिल्कुल आराम से पढ़िए। तो आप पहले दिए होंगे ना मॉक दिए हुए हैं पहले शुरू हुए थे तब एक बूस्टर में दिया था, आज दूसरा ही है। हाँ, मतलब 2 दे लिए है ना, बस बहुत है, ज्यादा मत दो। अब तो खुद से पढ़ के और चले जाओ, सिर्फ इतना है कि हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो आप में नहीं है, बोल लेते गुरु हो, आप बोलते हो, हाँ, बोलते हो बोल लेते हो, वो है हाँ। नहीं, तो बस ये पढ़ लो थोड़ा सा तैयार करके और वो चले जाओ, और बिल्कुल पास में रहे ना। जैसे इंटरव्यू 26 का है आपका, तो ये मत करना कि 21 या 22 को आप मॉक देने जा रहे हो। खुद मत नहीं, देना। इसीलिए मैंने कम से कम एक वीक पहले बंद करना होगा। हाँ, इस बार ये लास्ट ईयर मैंने ये दे लेंगे, उसके बाद जो मिलेगा रिव्यू उसके अनुसार तैयार। एक काम और करना, वहाँ कब आपका आफ्टरनून है या इसमें मतलब आफ्टरनून आफ्टरनून होता क्या, वहाँ आपको जल्दी बुलाते हैं, है ना? कब बुलाएंगे आपको, टाइम क्या दिया है? 12:45। 12 घंटे। आपका नंबर आता है शाम को 5 बजे, नंबर आप आ सकते हैं। उस दौरान क्या एनर्जी लेवल कम रहता है, तो कुछ साथ में कुछ आपके ये जो है इसमें ये तो चॉकलेट एक कैडबरी आती है, ग्लूकोन डी लेके चले जाइएगा। हैं? ग्लूकोन डी पूरे डेयरी बोतल मिल्क और में कैडबरी चाहिए, वो आती है, हाँ, वो रखे चाहिए। चॉकलेट रखेगा। और दोपहर बाद कुछ खा के भी चला जाना, बहुत ज्यादा हैवी मत खाना, हैवी हाँ। मस्ती आती है। थोड़ा बहुत लाइट। जैसे आपसे आगे वाले कैंडिडेट की मतलब इसमें ये जो वजन घटी वजह से कम जाने के लिए, इसका मतलब उसको आधा घंटा लगेगा, तो आप उसमें आप जाइए, अकेले बैठे रहेंगे बाथरूम में जाइए, बाथरूम जाके आराम से उसमें बाथरूम में फ्रेश होगी, मुंह धोइए और अपना सब देख लीजिए मेरा डाइट ठीक है कि नहीं, मेरा सब कपड़े ठीक है, और फिर आके इसमें ये जो है इसका मतलब पानी पी के तो खा के बैठ जाइए वहाँ पे। फिर थोड़ी सी क्या घबराहट होती है, आपका नंबर आने वाला है ना, अकेले, आप अकेले बाहर बैठे रहते हो, उसमें क्या घबराहट होती है, तो उसमें क्या करना है आपको, डीप ब्रीथिंग गहरे सांस लीजिए 15-20, तो आपको घबराहट कम होती है। सबकी होती है, वो सीट पे हम बैठेंगे, हमारी भी सही बात। वो सीट पे है, आपका दोस्त नहीं, सीट का हो जाए। और जाने से पहले एक ही चीज सोचना कि जो हूँ वो तो चीज नहीं। खाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, आपको जो है थोड़ी सी मिलने वाला है, सही बात नहीं है, फैक्ट भी है। बेरोजगार तो मेरी सगाई आपकी रुकने वाली है नहीं, ये सगाई नहीं हुई, वो तो है हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए आपसे बिल्कुल ऐसी मस्त होके देख। एक बोतल में 500 मतलब 500 ml वो लेके चले जाना ग्लूकोन डी, वो ले लीजिए, उससे एनर्जी आती रहेगी। चॉकलेट कैंडी चॉकलेट ले लीजिएगा, उससे क्या एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी, तो आराम से बढ़िया रहेगी। फिर क्या आदमी इसमें दब जाता है, मतलब कमजोर सा अंदर भूख लगती है, बहुत बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। चॉकलेट समझ गए? कि आप पढ़ते वक्त भी कभी आप परेशान हो रहे हो, बहुत परेशान हो, तो इतना सा चॉकलेट मूड अच्छा करती है, बहुत चॉकलेट अच्छा हो जाएगा आपको। चॉकलेट में ऐसा गुण है, और डार्क चॉकलेट हो तो और भी अच्छा है। वो आपका तो मूड अच्छा करती है, तो मूड अच्छा करना और देखना क्या है, ज्ञान तो आपका इसमें प्रिय, मैंने देख लिया कि आप ज्ञानी जब यहाँ तक पहुंचे हैं ना, लाखों लोगों को छोड़ के, अब ये क्या कर व्यक्तित्व कैसे है, उस सीट पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर ना, लोगों से व्यवहार कैसे रहेगा, बातचीत कैसे, ठीक है, शुभकामनाएं। और ये सूट सही रहेगा, ये बहुत बढ़िया टाई लगाते हो क्या? भाई लगा बांध नहीं होगा, इससे किस बनवा लो, कंफर्टेबल हो क्या? बांध दी थी, फिर यहाँ और अड़ुजा ली, फिर वो रखी। नहीं किसी और से बनवाया ना, हाँ, कोई जगह साथ अपना कोई मित्र लिया ना, वो बांध जाती है। इसको क्या करना था, जब निकालते हो यहाँ ये जो पिछड़ा हिस्सा ना, इसको पकड़ते हैं हाथ से, ताकि ये बाहर नहीं आ जाए ना, बोलते ना गिला करते हैं ना, इसको एक हाथ से पकड़ लेता है, एकदम नहीं निकल जाए, निकले नहीं आता ये आपसे ना, तो ये सजे हिस्से को पीछे पूंछ को पकड़ लिया करो ना, तो थोड़ी लिया क्या
समझ गए? वॉच अच्छा, टाई जैसी मसाला लगती है क्या? आदमी दिखा रहा था। वॉच चाहिए हाथ में पहन के वॉच वो तो वालों ही नहीं है। हाँ वहाँ इक्विपमेंट वहाँ पे अलाउड नहीं है। दिक्कत वॉच भी नहीं क्या है। पता किसको क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक कुछ नहीं, मोबाइल बात है बात कुछ नहीं। हाँ बात की जरूरत नहीं है आपको, वो टाइम तो उनका, मैंने करना क्या करना है, वो तो वैसे भी रहने देनी। ठीक है? इतनी सी बातें हैं। टाई कौन से कलर की थी? रेड कलर की है मेरे पास। ब्लू ले लीजिए, रेड तो अच्छी इस नेवी लीजिए, नेवी टाई हाँ हो जाएगा ना, खेल लो क्या है भाई। अगर आपकी ड्रेस से अगर दोनों में बढ़ गए तो नुकसान क्या है आपके? सही बात। ये तो बहुत महंगी है नंबर पर टाइम का। बाकी पर्सनालिटी ठीक है, स्मार्ट और फिट होते हैं। हाँ एकदम बात करने में अच्छी है।